एक्सक्लूसिव खबर हमने बताई, उसी तरह बजट से जुड़े हर क्षेत्र पर हमारी नजर है और लगातार एक्सक्लूसिव्स का जमावड़ा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सरकार बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। खासकर पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी के लिए होम लोन की ऊपरी सीमा बढ़ाई जा सकती है। खबर क्या है, पूरी की पूरी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, आगामी बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार न्यू हाउसिंग स्कीम के तहत जो क्राइटेरिया है उसको ज़्यादा विस्तार रूप दे सकती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको इसका बेनिफिट हो। सूत्र हमें बता रहे हैं कि न्यू हाउसिंग स्कीम के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट लेने की जो क्राइटेरिया है उसमें और ज़्यादा रिलैक्सेशन सरकार दे सकती है। खासकर होम लोन की जो क्राइटेरिया है, जो कि 25 लाख है, जिसका अपर लिमिट है, उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स है अफोर्डेबल सेगमेंट में उनको इसका फ़ायदा हो। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने न्यू हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था पिछले बजट में, खासकर जो अर्बन पुअर हैं उनको ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए अब इसको और ज़्यादा विस्तार रूप दिया जा सकता है, ताकि अफोर्डेबल सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो नए घर खरीद पाएँ। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि पीएम आवास योजना रूरल और पीएम आवास योजना अर्बन के तहत जो ओवरऑल एलोकेशन है बजट का, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। करीब 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जाहिर तौर पे अफोर्डेबल सेगमेंट में काफ़ी फ़ायदा होगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि राज्यों की तरफ से पीएम आवास योजना रूरल और अर्बन के लिए काफ़ी डिमांड्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हाउसिंग मिनिस्ट्री ने कंप्लायंस रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उसमें रिलैक्सेशन की मांग की है। उससे संबंधित भी अनाउंसमेंट हम देख सकते हैं। और जो इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल्स है, ओवरऑल हाउसिंग सेल्स में देखें तो वो घटकर 18% तक आ गई है। ये चिंता का विषय है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ अहम अनाउंसमेंट की संभावना है। बिल्कुल प्रकाश, अहम जानकारी दे रहे हैं आप, शुक्रिया ये ताज़ा अपडेट एक्सक्लूसिव हम तक पहुंचाने के लिए। और हाउसिंग पर फोकस है बजट में, और रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा से ही रेडार पर होता है बजट अनाउंसमेंट्स के लिहाज से, और बजट एक्सपेक्टेशंस भी ढेर सारी होती है। इस वक्त की अगर बात करें, एक्सपेंसिव रियल एस्टेट जो है वो कॉमन मैन यानी कि आम आदमी के लिए एक सरदर्द बनता जा रहा है। तो उसे किस तरह से ठीक किया जाए, इस मुश्किल को किस तरह से ठीक किया जाए, इस पर लगातार आम जनता की उम्मीदें बनी रहती हैं सरकार से। बहरहाल निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी आज अच्छा खासा एक्शन आप देख पाएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे, अच्छी खासी मजबूती के बीच ये ट्रेड करते हुए इस वक्त। अमोल, एक राय आपसे, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स भी मजबूती के साइंस दिखा रहे, ओबरॉय रियल्टी, बजाज हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस भी है जिस पर नजर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। रियल एस्टेट, अगर हम रियलिटी इंडेक्स के बारे में देखते हैं तो इस महीने में ये करेक्शन में इंडेक्स ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया था। अच्छी खासी पिटाई हुई थी रियल एस्टेट स्टॉक्स की, और ये पुल बैक में भी अगर हम देखते हैं तो फ्रंटलाइन रियल एस्टेट जो स्टॉक्स जैसे डीएलएफ वगैरह वो बाउंस बैक भी काफी शार्प हुए। तो उस सेगमेंट में अगर मैं देखता हूँ तो डीएलएफ के ऊपर जरूर फोकस होगा। एक शार्प बाउंस बैक के बाद आज चला नहीं है स्टॉक, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट 720 730 के जोन्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। शायद ये अपना ये लेवल अगर सस्टेन करता है तो अपना जो बुलिश टेक्सचर है वो स्टॉक कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। अगर हम हाउसिंग फाइनेंस में जाते हैं तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं तो स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर लोज फॉर्मेशन मेंटेन रखा है स्टॉक ने, और एक करेक्शन के बाद एक शार्प बाउंस बैक भी हुआ है। उसके बाद ऊपर वाले अगर जो मूव्स आ रहे हैं, जो रैली आ रही है, वो सस्टेन भी हो रही है। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 570 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर रहता है तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी जो बाइंग मोमेंटम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक कैनपिन होम एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, रिवर्सल बढ़ने के चांसेस अभी तो दिख गया है। नहीं तो बिल्कुल रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, इस पर एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से यहाँ पर मिलता हुआ। लेकिन ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक